દેવીઓ નથી ઉપરમાં તો પછી એ લોકો ભોગ કરે हाँ એટલે તો એ લોકો નીચે આવી જાય ને આ લોકોની देवियों में। એ પૂછું हाँ जे पर आप ये सोचो कि ऊपर वाले में नहीं है इसीलिए तो उन लोगों को नीचे चमरेंद्र वो लोग तो नीचे आ ही सकते हैं, नीचे वाले ऊपर नहीं जा सकते। એ આમ તો એ લોકો ઉપર તો ધર્મ જ ઓલું જ કરે છે ને બધું। ના ના એ તો એકદમ ઉપર। હજી આ 1 2 3 4 5 6 દેવલોકમાં કોઈ એટલો ધર્મ નથી। નહીં તો ઉપર એકદમ ઉપરમાં જ કહું છું। હા એકદમ ઉપરમાં તો દેવીઓ છે જ નહીં। એ લોકો આવે છે નીચે એમ? ના એ લોકો ના આવે, એ લોકોને તો આમ દ્રષ્ટિથી ભોગ હોય, રૂપ દેખી લીધું એટલે બસ પતી ગયું। બરાબર એ લોકોને દ્રષ્ટિનો ભોગ હોય। આ પહેલા આવી ગયું છે પણ અત્યારે આપણને યાદ નથી આવી રહ્યું। એ લોકોને દ્રષ્ટિનો ભોગ હોય। બરાબર હા હજી આમાં કંઈક ને કંઈક આવશે, આપણે આગળ કરીએ એટલે ખ્યાલ આવશે। अब जो नाग कुमार धरण है, धर्मेंद्र के लोकपाल की बात है। उनके लोकपाल महाराज कालवास, जो महाराज काल है ना, उनकी कितनी अग्रमहिषियाँ, तो उनकी 4 है, अशोका, विमला, सुप्रभा, सुदर्शना। बराबर, उसको भी हमको ऐसे ही समझना है जैसे 3 आगे के 3 समझे वैसे ही। अब भूतानंद की बात है। 6 अग्रमहिषियाँ बताई है भूतानंद की, रूपा, रूपांशा, सुरूपा, रूपकावती, रूपकांता और रूप प्रभा, और प्रत्येक की 6-6 हजार देवियों का परिवार। ये हुए नाग कुमारेंद्र भूतानंद, और उनके लोकपाल नागचित। सबके 10-10 लोकपाल है अलग से। हाँ अब ये नागचित लोकपाल का तो नाम हम जानते भी नहीं है ना। तो उनकी 4 अग्रमहिषी, सुनंदा, सुभद्रा, सुजाता, सुमना। तो इनका 4 के हिसाब से परिवार हो गया तो 32 लाख का हो गया। आओ सोचो कि खाली असुर कुमार में कितनी देवियां हैं। अब पिशाचराज, पिशाचेंद्र, ये भूतनाथ, भूतेंद्र और ये सब व्यंतरेंद्र थे, बराबर। पिशाच भी व्यंतरेंद्र है, उनकी भी 4 अग्रमहिषी, कमला, कमल प्रभा, उत्पला, सुदर्शना, और प्रत्येक का 1-1 हजार देवी परिवार। तो कुल टोटल इनका भी 32 लाख हो गया ना। हाँ अब भूतराज भूतेंद्र, भूतेंद्र की 4 अग्रमहिषी, रूपवती, बहुरूपा, सुरूपा, सुभगा, और प्रत्येक की परिवार 4-4 1-1 हजार, तो टोटल 32 लाख परिवार। अब है यक्षेंद्र पुण्यभद्र, जो यक्ष वाण व्यंतर है, यक्ष व्यंतर, उनकी बात है। उनकी 4 अग्रमहिषी, पुण्या, बहुपुत्रिका, उत्तमा, तारका, जिनकी 4 है उनकी 32 लाख समझ लेना, ठीक है। उसके बाद राक्षसेंद्र भीम, तो भीम की भी 4 है, पद्मा, वसुमती, कनका, रत्नप्रभा। फिर किन्नर, किन्नर की भी 4 है, अवतंसा, केतुमती, रतिसेना, रतिप्रिया। उसके बाद सतपुरुष, ये भी व्यंतरेंद्र है, उनकी भी 4 है, रोहिणी, नवमिका, रीम और पुण्यवती। फिर अतिकाय, अतिकाय की भी 4 है, भुजगा, भुजगवती, महाकक्षा, स्फुटा। भुजगा भुजगवती मतलब महाकाय अजगर है। हाँ ये अतिकाय यानी अतिकाय अजगर, समझ में आ रहा है। हाँ अतिकाय यानी बड़े बड़े अजगर। तो उनकी भी 4 ऐसी, तो उसमें नागिन भी बड़ी बड़ी होगी, तो उनके नाम भी समझ में आ गया। हाँ अब गीत रति, गीत रति ये भी एक व्यंतर है जो गीत और सब गाते हैं। वो है सुघोषा, विमला, सुस्वरा और सरस्वती, ठीक है, उनके भी 4। अब ज्योतिष राज की बात आई। ज्योतिष इंद्र, चंद्र, चंद्र भी है ना ज्योतिष राज, वो भी इंद्र है। उनकी 4 है, चंद्रप्रभा, ज्योत्सना भा, अर्चिमाली और प्रभंकरा। और सूर्य की सूर्य इंद्र की 4 अग्रमहिषी, सूर्य प्रभा, आतपा, अर्चिमाली, प्रभंकरा, बराबर। आओ महाग्रह इंगाल, इसमें कोई महाग्रह इंगाल, उनकी 4 अग्रमहिषियाँ,
विजया, वैजयंती, जयंती, अपराजिता। फिर महाग्रह अंगारक शेष चंद्र की तरह ही समझना है। अंगार वतंसक विमान, अंगारक सिंहासन, तो ये महाग्रह की बात है, हर एक अलग अलग महाग्रह की, उसमें भी इसी प्रकार से समझना है। अब महाग्रह समझ में आ रहा है। मंगल, ये मंगल अंगारक ग्रह की बात हो रही है। तो ये प्रत्येक ग्रह के भी 4-4 महिषी है। जो 88 ग्रह बताए ना महाग्रह, वो सबकी भी 4-4 अग्र महिषी, और उन सबकी भी देवियां। तो जो महाग्रहों के विमान है वहां भी देवियां है। प्रत्येक 88 महाग्रह, देखिए मैं बोल रही हूँ, सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी आज पहली बार जाना कि महाग्रहों की भी पटरानियां है, बराबर, और उनका 1,000 का परिवार, मतलब एक एक ग्रह के 32 लाख देवियों का परिवार हो गया। जैसे कि मंगल ग्रह, उसके 32 लाख देवी, शनि ग्रह वहां 32 लाख देवी, बुध ग्रह वहां 32 लाख, ऐसे 88 के 88 महाग्रह। सुनिए, अंगारा वतंसक विमान, अंगारक सिंहासन, इस प्रकार से विकालक की भी वक्तव्य समझो। इसी प्रकार से 88 महाग्रहों की सभी के सभी जो महाग्रह है उनके 4 अग्रमहिषियाँ होती है, और सबकी 1,000 देवी का परिवार होता है, और सबके वतंसक विमान और सिंहासन विमान उनके नाम वाले ही होते हैं। शनि का सिंहासन शनि के ही नाम से आएगा, मंगल का सिंहासन मंगल के नाम से आएगा। समझ में आ गया? हाँ। तो प्रत्येक में 32 लाख देवियों का परिवार, एक एक ग्रह का भी समझना है। आओ, अब देवराज देवेंद्र शक्र, अब आया वैमानिक देवलोक। अब क्या आया? वैमानिक देवलोक। आओ, देवेंद्र शक्र की 8 अग्रमहिषियां, लो इनको तो और बढ़ गई। 8 अग्रमहिषी पद्मा, शिवा, शची, अंजू, अमला, अप्सरा, नवमिका और रोहिणी, और ये 8 के 16 हजार देवी का परिवार। कितनी हुई टोटल पहले राउंड में? 8 फिर 16,000। हाँ, 16 મારા ખ્યાલથી 12,80,000 થશે. 16 કેટલા થાય? ગણવું જ છે. देखिए मैं फिर से बोल रही हूँ, देवराज शक्र की 8 अग्रमहिषी, 8 अग्रमहिषी के प्रत्येक देवी के 16 हजार देवी का परिवार। तो 16 पहले ही 16 को 8 से मल्टीपल करोगे तो 1,28,000 का तो पहला राउंड का परिवार आया, और ये 1,28,000 सबके सब एक देवी का 16,000 देवी वो परिवार करने में समर्थ, वो विक्रिया करेगी। तो एक देवी 16,000 की विक्रिया करेगी तो 1,28,000 कितनी करेगी? तो 204 करोड़, यानी कि 2 अबज 4 करोड़ 80 लाख देवी आप विकुर्वित होगी टोटल। समझ में आया? और 8 अग्रमहिषियाँ अलग, तो 2 अबज 4 करोड़ 80 लाख देवियों का परिवार एक सौधर्म विमान, सौधर्म कल्प में देवराज शक्र का हुआ। बराबर? चलो आगे। अब इनके देवराज शक्र के लोकपाल सोम, इनके भी 4 लोकपाल आएंगे ना, 4 दिशा के। हाँ। तो बस उनकी भी जो सोम है, उनकी 4, इनके सोम अलग है, इनकी 4 अग्रमहिषी रोहिणी, मदना, चित्रा, सोमा, और प्रत्येक का 1,000, मतलब इनका भी, इनके जो लोकपाल है इनका भी एक लोकपाल का 32 लाख देवियों का परिवार।
बराबर। इसमें जो ईशान है, लोकपाल ईशान, उसकी 8 अग्रमहिषी, कृष्णा, कृष्णरात्रि, रामा, राम रक्षिता, वसु, वसुगुप्ता, वसुमित्रा, वसुंधरा, और प्रत्येक का 16,000। तो जो 8 वाला है वो तो बहुत लंबा परिवार होगा ना। हाँ हाँ, उसके बाद महाराजा सोम, उनकी 4 अग्रमहिषी। अब ईशान की बात हुई है, ईशान देवलोक की, मतलब दूसरे देवलोक की। तो दूसरे देवलोक तो इनसे भी ज्यादा होगी कि नहीं? हाँ इनसे भी ज्यादा दूसरे में, क्योंकि इनसे तो वृद्धि ज्यादा ही होनी है। आओ, तो इनसे कितनी ज्यादा है वो हम देखेंगे। ऐसे अग्रमहिषियाँ 4 ही है उनकी। ये तो सोम की हो गई, उसको छोड़ो, सोम की तो हो गई। सोम वो लोकपाल है। अब हम शक्र की बात कर रहे हैं। सुधर्मा सभा शक्र की कहाँ है? तो दक्षिण भाग में, रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर के भाग में, बहुसम भाग में देवराज शक्र की सुधर्मा सभा आई हुई है। तो देवराज शक्र, देवेंद्र शक्र यानी कि पहले ही स्वधर्म देवलोक के ही इंद्र हुए। 32 लाख विमानवास, और इतनी आप हमने जो गिनी वो 2,04,80,000 देवियाँ है ना। हाँ, अब सोचो, बस यहाँ तक ही बताया और नहीं बताया। पहले देवलोक तक ही बताया। मेरे हिसाब से ऊपर के देवलोकों में देवियाँ नहीं है। बराबर बराबर। बराबर। अभी एको रुक द्वीप, उत्तर दिशा में एक पैर वाले मनुष्य, ये एक पैर वाले मनुष्य की बात है, उनके द्वीप की बात है। वो कहाँ है? ऐसा ये उद्देशक है। एको रुक द्वीप की पहले बात हो चुकी है, इसलिए यहाँ ज्यादा लिखा नहीं है। अब है 11वां शतक शुरू हो रहा है। कितना? 11वां शतक है, उसका पहला उद्देशक। इसमें उत्पल, शालू, पलाश, कुंभी, नाड़िक, पद्म, कर्णिका, नलिन, शिव और लोक और काल, 11वां काल, ऐसे आल भीका 12वां, ऐसे 12 उद्देशक आएगा। अब हम पहले उद्देशक की बात करेंगे। उत्पल, पहला उद्देशक है उत्पल। उत्पल यानी कि जीवों का उपपात। एक पत्रक उत्पल एक जीव वाला है या अनेक जीव वाला? भगवान को यह सवाल किया गया। एक पत्रक उत्पल, परमात्मा ने कहा है कि हे गौतम, एक जीव वाला है, अनेक जीव वाला नहीं है। प्रथम पत्र के पश्चात जो अन्य जीव पत्र उत्पन्न होते हैं वे एक जीव वाले नहीं है, अनेक जीव वाले। वे जीव कहाँ से उत्पन्न होते हैं? नारकी से उत्पन्न होते हैं, तिर्यन योनि से उत्पन्न होते हैं, मनुष्य से होते हैं या देव से होते हैं? परमात्मा ने कहा ये जीव नारकी से उत्पन्न नहीं होते, तिर्यंच गति से उत्पन्न होते हैं, मनुष्य से भी उत्पन्न होते हैं, देव से भी उत्पन्न होते हैं, खाली नारकी को छोड़ के। इस प्रकार वनस्पति काय का उपपात की तरह इनका वक्तव्य है ईशान तक। और ये जीव एक समय, वे जीव एक समय में कितने उत्पन्न होंगे? तो एक समय में 1, 2, 3 संख्यात अथवा असंख्यात कितने भी उत्पन्न हो सकते हैं। देखिए यहाँ ये जीव की उत्पत्ति है, एग्जैक्टली फिर से मैं बोल रही हूँ शुरुआत का, शायद नहीं समझ में आया हो। ये नारकी छोड़ के बाकी सारे में से ये जीव उत्पन्न होते हैं, उनका नाम ही यहाँ एक पत्रक उत्पल बोला है। एक पत्रक उत्पल, प्रथम पत्र, एक पत्रक उत्पल का मतलब प्रथम पत्र के पश्चात जो जीव अन्य जीव पत्र, एक जीव पत्र के रूप में इसको बोला है। और इसमें अनेक जीव वाले वो उत्पन्न उसके बाद में होते रहते हैं। पहले एक पत्रक होगा, उसके बाद उसी के अंदर अनेक दूसरे जीव उत्पन्न होते रहते हैं। पहले एक होगा और वही अनेक जीवों को उत्पन्न करेगा। समझ में आ रहा है? हाँ। हाँ,
प्रथम पत्र के पश्चात जो अन्य जीव पत्र उत्पन्न होते हैं वे अनेक जीव वाले हैं, बराबर, लेकिन जो पहला जो उत्पन्न हुआ वो एक जीव वाला है। समझ में आया? हाँ। हाँ। ये जीव एक समय में असंख्य उत्पन्न हो जाते हैं। ये जीव प्रति समय में अपरत करने पर कितने काल में अपरत होते हैं? तो ये असंख्यात जीव प्रति समय अपरत करने पर असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल में अपरत होते हैं। ये मात्र असत कल्पना है, ऐसा अपार तो किया जाएगा नहीं। अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी तक तो कोई देखेगा नहीं कि हो रहे कि नहीं, लेकिन ये उत्पन्न होते ही रहेंगे। परमात्मा का कहने का तात्पर्य ये है, बराबर। उत्सर्पिणी अवसर्पिणी तक वो ऐसे ही उत्पन्न होते रहते। ऐसे जीवों की अवगाहना कितनी है? तो अंगुल के असंख्यात भाग जितनी भी और कुछ अधिक हजार योजन जितनी भी होती है, बराबर। ये ऐसे जीव हैं जो छोटे भी होते हैं, बिल्कुल अंगुल के असंख्यात भाग, और हजार हजार योजन का भी, हजारों योजन, कुछ अधिक हजार, हजार से ज्यादा। ये जीव ज्ञानावरणीय कर्म के बंधक है या बंधक? तो ये अबंधक नहीं है, ये बंधक है। ये बंधक है, अबंधक नहीं है। इनको ज्ञानावरण लग सकता है, ठीक है। 7 कर्मों के बंधक तो हर जीव होते ही है, बराबर। अगर इसी में भी जाति भव्य होंगे तो 8वां नहीं लगेगा कर्म, पर 7 तो लगेंगे ही ना। हाँ, इसी प्रकार अंतरायी कर्म भी लगते रहते हैं। और आयुष्य कर्म का भी पूछा गया है, आगे आएगा। वो बंधक, पहले कर्म के बंधक भी है, दूसरे अबंधक भी है, तीसरे के भी बंधक भी है, चौथे के अबंधक भी है, अथवा बंधक अबंधक है, छठे कर्म का बंधक है और अबंधक है, 7वां का भी बंधक है। आयुष्य कर्म के 8 भांगे आएंगे। इसमें आयुष्य कर्म के 8 भांगे आएंगे। पहला भांगा बंधक भी है, दूसरे में अबंधक भी है, मतलब वो दोनों है। यहाँ पे देखिए, आपको ये समझना है जैसे हमारे में भी भव्य जाति भव्य दोनों होते हैं, यहाँ भी आपको दोनों मिलेंगे। कुछ क्लियर हो रहा है कैसे जीव की बात हो रही है? हाँ। ये ऐसे ही जाति भव्य जीव है जो इसमें से कभी बाहर भी नहीं आएंगे, और ऐसे भी हैं जो बाहर निकल भी सकते हैं। आयुष्य कर्म के बंधक भी है और अबंधक भी है, दोनों है, बराबर। ये जीव ज्ञानावरण कर्म के वेदक और अवेदक, अवेदक नहीं है लेकिन वेदक जरूर है। अवेदक नहीं है मतलब उनको वेदना ही वेदना है। समझ में आ रहा है? इनको यहाँ रहकर वेदना ही वेदना, ऐसा नहीं कि उनको ज्ञानावरण लगेगा ही नहीं। हाँ, इनको लग सकता है ये, इस प्रकार से अंतराय तक भी लग सकता है। साता वेदक है, असाता वेदक, उसके भी 8 भांगा नहीं, ऐसा नहीं। कोई साता वेदक भी है, कोई असाता वेदक भी है, 8वां भांगा। ज्ञानावरणीय कर्म के अनुदय वाले नहीं है, उदय वाले, बराबर। अनुदय वाले तो है ही नहीं कि इनको ज्ञानावरण कभी अनुदय उदय आएगा ही नहीं, ऐसा ही नहीं, क्योंकि बांध रहे तो उदय में तो आना ही आना है। बांध रहे तो उदय में आएगा ना, सातों के सातों। हाँ, और 8 बांधने वाले को 8वां आएगा। अच्छा, दूसरे में से आ सकते हैं, मतलब जाति भव्य भी है और दूसरे भी भव्य भी है, सब आ गए ना। क्योंकि 3 गति में से तो आ सकते हैं। तो जाति भव्य होंगे तो यहाँ से बाहर ही नहीं निकलेंगे, 3 गति आएगी ही नहीं, तो यहाँ दोनों हो सकते हैं, बराबर। लेशिया में भी कृष्ण, नील, कापोद, ये 3 में से ही लेशिया आएगी, चौथी लेशिया वाले नहीं आएंगे। सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि या मिश्र दृष्टि वाले,
तो सम्यक दृष्टि नहीं है, सम्यक मिथ्या दृष्टि दोनों भी नहीं है, मात्र मिथ्या दृष्टि है। बराबर, ये मात्र मिथ्या दृष्टि है, मिश्र दृष्टि वाले भी नहीं है। तो अगर होगी तो जो वापस मिथ्या दृष्टि में आया वो यहाँ उत्पन्न हो सकते हैं। बराबर, बराबर। हाँ, यहाँ सम्यक और मिश्र दृष्टि नहीं होते। तो सम्यक और मिथ्या दृष्टि नहीं है तो ज्ञानी होंगे नहीं, मिथ्या ज्ञानी है ना, इसलिए तो अज्ञानी हुए, ज्ञानी नहीं है। बराबर, बराबर। यहाँ ज्ञानी नहीं है, ये अज्ञानी है। बहुत सारे भी अज्ञानी या एक अज्ञानी है, पर ज्ञानी नहीं है। मनोयोग वाले हैं, वचन योग वाले हैं या काय योग वाले? तो मनोयोग वाले भी नहीं है, वचन योग वाले भी नहीं है, काय योग वाले हैं। मन योग वाले नहीं है और वचन योग वाले नहीं है। अब मनोयोग नहीं है, वचन योग नहीं है, तो ये एकेंद्रिय वाले ही हुए ना, खाली काय योग वाले हाँ, एकेंद्रिय ही हुए, इससे तो ज़्यादा हुए नहीं। तो वनस्पति काय में ही ऐसे एक पत्री दो पत्री असंख्य जीव उत्पन्न हो जाए तो वनस्पति काय की तरह ही हुए। हाँ, यस, साकार उपयोग सहित, अनाकार उपयोग सहित। तो वो साकार उपयोग सहित है, अनाकार उपयोग सहित भी है, दोनों है, साकार भी है और अनाकार भी है। आओ, उन जीवों के शरीर 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श वाले बताए हैं। ठीक है, वे जीव अपने स्वरूप में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श रहित भी है और सहित भी है। वे उच्छ्वास निश्वास लेने वाला भी है, निश्वास लेने वाला भी है, दोनों नहीं लेने वाले भी है और लेने वाले भी है, सब कुछ है उसमें। बराबर, उच्छ्वास निश्वास नहीं लेने वाले भी है, मतलब क्या हुआ आप समझ सकते हो? समझाओगे मुझे? लेने वाले तो समझ में आ गया कि भाई जिनको आयु मिला है वो बाहर की गति से आया है, वो लेने वाला है। नहीं लेने वाला कौन? धनवाद तनवाद। हाँ, परफेक्ट। घनवाद तनवाद नहीं, लेकिन जाति भव्य। घनवाद तनवाद वाले यहाँ नहीं आने वाले, लेकिन इसी के जो जाति भव्य है वो तो यहाँ से श्वास उच्छ्वास होंगे तो यहाँ आयु पूर्ण करके बाहर निकलेंगे। बराबर, हाँ, इनका श्वास निश्वास तो होगा ही नहीं ना। अगर होता तो बंद करके आयु पूर्ण करके बाहर निकलते। तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है, जो जाति भव्य जीव है वो उनके श्वास उच्छ्वास होते ही नहीं है, क्योंकि उनको यहाँ से मरना ही नहीं है ना। हाँ, जिनको मर के बाहर ही नहीं निकलना है उनके तो श्वास उच्छ्वास होंगे ही नहीं। होंगे तो मतलब फिक्स हो गया, तो अब तो पूरा किया तो अब तो दूसरी जगह जाना पड़ेगा ना। हाँ, इनको तो जाना ही नहीं है। बिना श्वासोच्छ्वास भी जीव जीते हैं। बोलो, अच्छा, ये जीव आहारक है या अनाहारक है? वो आहारक भी है और अनाहारक भी, दोनों। वीरत है या अविरत? वो वीरत नहीं है। अविरत तो कहाँ से हुए? मिथ्यात्वी है तो नहीं। हाँ, अविरत ही होंगे। और क्रिया रहित है या क्रिया सहित है? क्रिया रहित होंगे नहीं, 7 कर्म चढ़ते ही रहते हैं तो क्रिया सहित ही हुए ना। हाँ, सप्तविध बंधक है या अष्टविध है? तो 7 सप्तविध भी है और अष्टविध भी है, दोनों आ गए। तो वहाँ इसी के जाति भव्य भी आ जाएंगे, बाहर की जाति से प्रवेश हुए भी आ जाएंगे। कितना क्लियर है सब, है ना। जाति भव्य को 7 ही बंद हो पड़ते हैं और जो बाहर निकल जाते हैं उनको 8 बंद पड़ेंगे, तो ही वो बाहर निकल पाएंगे। बराबर। तो सप्तविध बंधक अष्टविध बंधक बहुत बढ़िया से समझ में आ गया है ना। अब तो इसी की करुणा करनी है हमको। बराबर। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा,
कौन सी संज्ञा है? यहाँ देखो आहार संज्ञा ही आएगी, भय संज्ञा तो है ही नहीं, नहीं यहाँ से बाहर तो निकलना ही नहीं है। नहीं है। मैथुन संज्ञा भी है नहीं, परिग्रह भी नहीं है, चार में से खाली एक ही संज्ञा है। कौन सी? आहार संज्ञा। आहार संज्ञा। बस आहार करते रहो। क्रोध कषाय, कौन से कषाय वाले हैं बोलो चार में से? क्रोध, कषाय तो सब आ जाएंगे ना। हाँ, हाँ, चारों कषाय आ जाएंगे, 80 भांगे हैं, क्योंकि मिथ्यात्वी, इसलिए कषाय तो रहने ही रहना है। वेद कौन सा रहेगा, स्त्री, पुरुष या नपुंसक? एकेंद्रिय है, सोचो तो। कौन सा वेद? नपुंसक। हाँ, एकेंद्रिय सब नपुंसक, इतना याद रखना हमेशा के लिए। एकेंद्रिय में कोई पुरुष वेद या स्त्री वेद नहीं है, बराबर? नपुंसक वेद वाले ही हैं ये। अच्छा, ये जीव स्त्री वेद बंधक या पुरुष वेद बंधक या नपुंसक वेद बंधक? तो बंधक तो कोई भी है, बाद में वो स्त्री वेद भी बांध सकते हैं, पुरुष वेद भी बांध सकते हैं, नपुंसक वेद भी बांध सकते हैं। ठीक है, दूसरे भाव के लिए। अब ये संज्ञी है या असंज्ञी है? असंज्ञी है, इनको मन नहीं है, बराबर? संज्ञी नहीं है, ये असंज्ञी है। एकेंद्रिय है ना? इंद्रिय सहित है या रहित है? सहित। हाँ, कौन सी इंद्रिय? स्पर्शेंद्रिय। एकेंद्रिय खाली, बस स्पर्शनेंद्रिय। अब ऐसे उत्पल जीव के रूप में कितने काल तक रहेंगे? जगन्य से अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से हमेशा के लिए, असंख्यात काल, अनंत काल, असंख्यात काल, बराबर? हाँ, एक मिनिट। समझाયું? હા, સમજમાં આવે છે? ये उत्पल जीव पृथ्वी का एक जीव के रूप में उत्पन्न होते हैं, पुनः जीव के रूप में उत्पन्न होके इसी प्रकार से होंगे। देखिए, ये पृथ्वी काय में भी होते हैं, वनस्पति काय में भी होते हैं, अपकाय में भी होते हैं और वनस्पति काय में भी होते हैं। समझ में आया? आवाज आ रही है मेरी? खाली वनस्पति काय में नहीं है, ये पृथ्वी काय में भी है, अपकाय में भी है, वनस्पति काय में भी। और बे इंद्रिय में भव की अपेक्षा से दो भव ग्रहण करता है। लव काश्मीरा 5 मिनट। हाँ, ले ले। हाँ हाँ, अब ये उत्पल जीव की बात है, जगन्य से अंतर्मुहूर्त तक उनका जो है वो पृथ्वी काय में भी होते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, अब ये एकेंद्रिय की बात चल रही है। पृथ्वी काय जीव के रूप में भी होते हैं और जगन्य से दो भव जन्म ये करता है, यहाँ ग्रहण करता है, दो भव ग्रहण करता है, बराबर? उत्कृष्ट से असंख्यात भव तक वो ग्रहण करता है। काल की अपेक्षा तो हमने सब देख लिया है। अब अपकाय में भी ये जीव में उत्पन्न होते हैं, वनस्पति काय में भी होते हैं, एकेंद्रिय में ये 3 जगह ज़्यादा होगा। अब इसके बाद बे इंद्रिय जीव में उत्पन्न होगा, बे इंद्रिय में भी उत्पन्न होके कितने काल तक रहता है? तो जगन्य से 2 भव, उत्कृष्ट से असंख्यात, संख्यात भव। काल की अपेक्षा से मतलब जैसे ही हमने वो भव्य अभव्य जीव की बात की थी, इसी प्रकार से दोनों यहाँ मिलेंगे आपको, जाति भव्य भी और सामान्य जीव की भी। अब ते इंद्रिय में भी ये होते हैं, ते इंद्रिय के में भी होंगे, चौरेंद्रिय में भी होंगे, पंचेंद्रिय में उत्पल जीव, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि के जीव के रूप में उत्पन्न होंगे और भव की अपेक्षा से ये 2 भव ग्रहण करेंगे, जगन्य से 2 भव।
मतलब कम से कम 2 भव तो वहीं पे ही मरने के बाद उधर ही उत्पन्न होंगे जगन्य से, और उत्कृष्ट से 8 भव तक वहीं पे ही उत्पन्न हुआ करते हैं। ये देखिए, ये बात समझने जैसी। 8 भव तक अगर भैंसा बना तो भैंसा ही बना रहेगा, 8 भव तक अगर वो घोड़ा बना तो घोड़ा ही बना रहेगा। समझ में आ रहा है? हाँ या हाँ બધા तिर्यंच ने हाँ, तिर्यंच में पंचेंद्रिय तिर्यंच की बात हो रही है। पंचेंद्रिय तिर्यंच में ये उत्पल जीव होगा तो 8वां भव उत्कृष्ट से उसी में वो उत्पन्न होगा काल की अपेक्षा। जगन्य से वो या 2 अंतर्मूर्त या उत्कृष्ट से तो पृथकत्व पूर्व कोटि तक भी रह सकते, पृथकत्व पूर्व कोटि तक वो उसी में ही रह सकते हैं। आओ, और गति आगति करते रहते इतने काल तक। इसी प्रकार मनुष्य के साथ उत्पल जीव की वक्तव्यता कितनी गति आगति करते हैं ये बताया। तो परमात्मा ने जवाब दिया है, गौतम, द्रव्य की अपेक्षा अनंत प्रदेशी द्रव्य, क्षेत्र की अपेक्षा अनंत क्षेत्र द्रव्य, क्षेत्र की अपेक्षा से अनंत क्षेत्र द्रव्य, काल की अपेक्षा से अनंत काल तक भी ये रह सकते हैं। और भाव में तो ये सब के सब मिथ्या दृष्टि होंगे। कौन होंगे? इसी में कोई सम्यक दृष्टि नहीं आएगा। एक एक ही जगह पे 8-8 भाव तक रहना ये मिथ्या दृष्टि का ही काम है, ये सम्यक दृष्टि का नहीं है। बराबर? काल की अपेक्षा किसी भी स्थिति वाले और भाव की अपेक्षा से वर्ण गंध रस स्पर्श युक्त ये होते हैं। और वनस्पति काय में आहार कैसे? तो सर्व आत्म प्रदेशों से आहार और नियम से 6 दिशाओं में से आहार। देखिए, खाली नरक में नहीं है, नरक से आते नहीं है, बाकी तीनों में से आ जाएंगे। अच्छा, इनकी स्थिति कितने काल तक? तो 3 समुद्घात इसमें रहेंगे। कितने? वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात और मरण समुद्घात। 3 समुद्घात ये हमने किया था। पता है कि वो मरण समुद्घात कैसे करेंगे? 7 कर्म बांध रहे हैं, 8वां बांध ही नहीं रहे, तो यहाँ से फरस के सीधे ऊपर के घनोदधि में जाते जाते बताया था, याद है जीव? और वहां सीधे उत्पन्न हो जाएंगे। ये हो गया उनका मरणांतिक समुद्घात। मरण नहीं करना है, लेकिन समुद्घात करते करते यहाँ से वहां पहुंच गए, फिर यहाँ से उन्होंने पैर अपना उठा लिया और अब वो ऊपर स्थित हो गए। ठीक है। और जो जिनको ये गति से बाहर निकलना है वो मरणांतिक समुद्घात समवहत करके मरते हैं, और जिनको नहीं निकलना है वो मरते नहीं है। समझ में आया? अनंतर उद्वर्तन करके कहाँ जाते हैं? ये अनंतर उद्वर्तन करके कहाँ उत्पन्न होंगे? क्या नारकी में होंगे? अब यहाँ से मरने के बाद तिर्यंच योनि में होंगे? कहाँ होंगे? तो वनस्पति कायिक जीवों की उद्वर्तना की तरह ही ये उत्पल का जीवों की उद्वर्तना समझना। मतलब जैसे वनस्पति काय सब गति में जा सकते हैं, वैसे ये जीव भी सब गति में जा सकते हैं। हाँ, अगर उनकी आयु कर्म का बंध पड़ा तो 7 ही कर्म के बंध वाले अपने ये उत्पल के बराबर जो 7 गति में 7 ही कर्म बंध वाले हैं, वो तो इसी में रहने वाले अभवी जीव है, वो तो यहाँ से कभी बाहर ही नहीं निकलने वाले। लेकिन जो जीव यहाँ से बाहर निकलेंगे वो सब गति में जा सकते हैं। यहाँ आने में नरक गति के जीव नहीं आते, है ना? ये पहले आ गया था। उत्पल की जगह आकर एक पत्री या बहुपत्री में जन्म लेने वाले जीव नरक गति से नहीं आते हैं, बाकी तीनों गति से आते हैं। और यहाँ से जीव मरने के बाद चारों गति में, वनस्पति काय में से चारों गति में वनस्पति काय की तरह अवश्य जा सकते हैं। सर्व प्राण, सर्व भूत, सर्व जीव, सर्व सत्व, सर्व उत्पल मूल के रूप में, ध्यान से दीजिए, सर्व सत्व उत्पल के मूल के रूप में, उत्पल के कंद के रूप में, उत्पल नाल के रूप में, उत्पल पत्र के रूप में, उत्पल केसर के रूप में, उत्पल कर्णिका के रूप में, क्योंकि ये वनस्पति काय है, उत्पल स्तंभक के रूप में,
शाखा, उत्पल की एक शाखा के एक भाग के रूप में, जहाँ से पत्र निकलते हैं, ठीक है, ऐसे पत्र के रूप में अनेक बार, अनंत बार उत्पन्न हो चुके हैं। आप ध्यान से समझिए, हम लोग भी आ गए उसमें। सर्व प्राण, सर्व जीव, सर्वभूत इसी उत्पल के अंदर अनेक बार उत्पन्न हो चुके। ये आपकी और हमारी सबकी गति है, जो हम वहाँ से गए हैं, वहाँ से बहुत बार जाकर भी आए हैं, और अगर हम मिथ्यात्व के अंदर ही रहे तो यहाँ बहुत बार जा भी सकते हैं। अनंत बार गए हैं और अनंत बार जाना चाहेंगे, बताओ? नहीं। ये सोचो, अब हमें मिथ्यात्व में नहीं जाना है, क्योंकि हम इस उत्पल वाले, ये एक वनस्पति है, उसके पत्ते हैं, पेड़ है, ये पौधे हैं, उसकी अलग अलग पत्ते हैं। बराबर समझ में आ रहा? हाँ। पत्ते के रूप में, शाखा के रूप में, नाल के रूप में, कंद के रूप में, ये बार बार यहाँ उत्पन्न होना, और वो भी मिथ्यात्वी बन के रहना। तो अब क्या आप चाहते हो कि यहाँ अनंत बार तो हम जाके आ गए, लेकिन अब जाना हम नहीं चाहते हैं। समझ में आ गया? इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है कि नहीं, बोलो? हाँ। हाँ, बहुत अच्छा, चलो समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात हो गई आज। अब हमको मालूम तो पड़ा कि अगर हम मिथ्यात्वी रहे या प्रमादी रहे तो हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। कहाँ कहाँ जाकर आए हैं ना? हाँ। हाँ हाँ, बराबर। हाँ। हाँ पेज नंबर कितनो? हाँ, पेज नंबर કહી દો। ચલ, કાલ મળીએ પાછા 407। ओके। ઓકે, जय जी। જય જિનેન્દ્ર, જય જિનેન્દ્ર, જય જિનેન્દ્ર।